आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक चैप्टर को जेई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हो एंड हाउ टू फाइंड आउट कि आपका कोई चैप्टर जेई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर्ड है भी या नहीं है। क्योंकि कई बच्चों की ये समस्या मैंने काफ़ी देखी है कि वो चैप्टर समझ जाते हैं बेसिक लेवल पर, उनको चीज़ें समझ में आ रही है, क्वेश्चन भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है या कोई नया क्वेश्चन जब आ जाता है तो वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। राइट, इसका समाधान आज अच्छे से कर लेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं या अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इसलिए ताकि आपको ये वीडियोस रिकमेंड होती रहे, क्योंकि मैं बनाता हूँ आप तक वीडियोस ही नहीं पहुंचेंगी तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। राइट, तो प्लीज आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दोनों दबाइए, वरना कई बार वीडियो आपको फीड में ही नहीं आती है। ठीक है, इसके अलावा आप समय बचाने के लिए डबल स्पीड में वगैरह वो सब देख सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको मुझसे मेरी टीम से पढ़ना है जेई के लिए तो हमारे एकेडमी से कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, उस पर अभी 2024 के लिए तो डिस्काउंट भी चल रहा है 21 मार्च तक शायद, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाद देख लेना उसको, एंड में और बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यार एकदम बेसिक बातें साइड कर लेते हैं कि आपको हर चैप्टर को जो बेसिक्स होते हैं चैप्टर के, लेक्चर अटेंड करना, एक्सरसाइज 1 जो होती है अपनी कोचिंग शीट की जो सिंपल वाली, उतना तो सबको होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद की हम बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहला जो क्लियर रूल हमें दिख रहा है कि हमसे जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट कि हाउ टू नो कि आपको ये चैप्टर एडवांस लेवल तक आ गया है। ठीक है, तो पहला तो ये तो मिनिमम है कि आपसे क्या जेई एडवांस के पीवाईक्यूज हो रहे हैं उस चैप्टर के। तो आप अपनी कोचिंग शीट में सेक्शन होता है ना जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसे क्वेश्चंस करके देखिए क्या आप रिलायबली 60 to 70% क्वेश्चंस कर पा रहे हो जेई एडवांस्ड के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे 100% क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन में टाइम है। आप जब तक जेई एडवांस तक पहुंचोगे ना तब तक काफी टाइम बीत जाएगा। राइट, तो तब तक हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमसे एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए जेई एडवांस के। अगर नहीं हो रहे हैं यानी वो चैप्टर आपका एडवांस लेवल तक क्लियर नहीं है। सबसे पहला रूल तो यही है। ठीक है, बट क्या ये इनफ है? आंसर है नहीं, क्योंकि हमसे चलो क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन हम आधा आधा घंटा देके कर रहे हैं, वो भी कोई सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। राइट, तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि हम उस पर टाइम लिमिट भी लगाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज जेई एडवांस का क्वेश्चन आपसे 5 मिनट के अंडर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो वैरायटी है, क्योंकि कई सारे जेई एडवांस के दिन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे विद इन 30-40 सेकंड्स भी हो जाएंगे, स्पेशली केमिस्ट्री वगैरह में। कोई भी क्वेश्चन आपसे 1 या 2 मिनट्स में भी हो जाएंगे फिजिक्स और मैथ्स के। राइट, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जिनमें कई बार 10-15 मिनट लगाने पड़ते हैं, तब वो होता है, कुछ तो तब भी नहीं होते। राइट, लेकिन जो एवरेज अपना बैठता है जेई एडवांस के दिन वो हमें लगभग 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है, और 3 या 4 मान लो मैक्सिमम। तो हम अभी के लिए 5 मिनट की थ्रेशोल्ड रखेंगे कि आप एवरेज जैसे एक पेपर बनाते हो या आप होमवर्क कर रहे हो, जैसे फिजिक्स का होमवर्क है कि आपसे एक क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स हो रहा है ऑन एवरेज, मतलब लेट्स से 10 क्वेश्चन का शीट है जो भी है, तो आपसे का 50 मिनट्स में वो चैप्टर हो रहा है, मतलब वो शीट हो रही है। अगर यस देन यू आर डूइंग गुड, यू कैन एक्चुअली डू जेई एडवांस, आपका प्रिपेयर्ड है चैप्टर। अब मैथ्स में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है। अब केमिस्ट्री में 5 मिनट मत दे देना, केमिस्ट्री की जैसे 10 क्वेश्चंस की शीट है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्वेश्चंस आप 30 मिनट्स में लेट से कर ले। ठीक है, या 25 मिनट से, ऐसा कुछ टारगेट रखें, और ये समय धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। बट फॉर नाउ आपको ये सोचना चाहिए कि आप लेट से अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो आपसे विद इन 250 मिनट्स या लगभग विद इन 4 आवर्स सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। कि पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, जेई एडवांस के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि हम वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जहां से भी कर रहे हैं, पर क्वेश्चन हमें एवरेज 4 to 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या ये इनफ है? आंसर है नहीं। अगर इतना भी आपने कर लिया तो भी आप कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते हो कि भाई मेरा कोई चैप्टर जेई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर्ड है। क्यों नहीं प्रिपेयर्ड है वो भी बताता हूँ। क्योंकि जेई एडवांस एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर हर साल नए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कल ही मैं जेई एडवांस 2022 का पेपर देख रहा था किसी काम से, तो उसके क्वेश्चंस में मैंने देखा यार बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस थे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक बॉडी रोल हो रही है, उसका एक कोई पार्टिकल है वो उससे उछल गया ऐसे करके 45 डिग्री एंगल या समथिंग पे, बताओ उसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी ट्रैजेक्टरी की। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में कितनी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें प्योर रोलिंग घुसाई है पहले, फिर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन घुसाया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी ऐसा नहीं है कि सिंपल वाला, वो प्लेन वाला जो होता है ना उस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन। तो काफ़ी मिक्स टाइप की चीज़ है। और मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जेई के। मैंने पहले भी बहुत किए थे और अभी भी मैं बहुत करता हूँ। बहुत मैंने ये क्वेश्चन पहले कभी भी नहीं देखा इस तरह, जिसने सोचा हो कि एक पार्टिकल रोल हो रहा है प्लेन पे, उसके ऊपर से एक और पार्टिकल निकल गया, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना है क्वेश्चन। तो पूरी तरह से नए क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, स्पेशली फिजिक्स में, इवन मैथ्स में काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन कर लेना पुराने
और क्वेश्चंस फास्ट भी कर लेना इनफ नहीं है, आपकी इतनी थिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम नए नए क्वेश्चन सोच पाए। हमें मैथ्स में कोई नया ही कॉन्सेप्ट बना दिया पीएनसी में, हम सोच पाए। हमें फिजिक्स के अंदर कोई अलग ही मोशन दे दिया, रोटेशन में तो बहुत करते हैं लोग, क्योंकि रोटेशन में इनफाइनाइट चीज़ें बन सकती है, हम वो कर पाए। हमें ये एबिलिटी डेवलप करनी है, और ये एबिलिटी पता है 2 तरीके से आती है। पहला आता है आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो, ठीक है। अब मेरी एक काफ़ी स्पेशल बात ये थी कि मैं बहुत रीडिंग बहुत करता था, मैं बहुत थ्योरी पढ़ता, मतलब आज भी, मतलब मेरे लिए न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती थी हमेशा। आज भी मेरे लिए, मतलब इवन आईआईटी में भी मैं न्यूमेरिकल बेस्ड तो बहुत कम पढ़ाई करता था। मेरा पूरा कंप्यूटर साइंस में इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, यहाँ बुक शेल्फ में पड़ी हुई भी है काफ़ी सारी, मैं दिखा नहीं सकता, बट बहुत सारी मैं बुक्स खरीद के उनको पढ़ता था। तो उससे क्या है, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जिसको कहते हैं ना, कोई क्वेश्चन नया आ गया उसको स्टार्टिंग से कैसे सोचना है, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज मैं रीडिंग बहुत करता था। एंड रीडिंग करने की शुरुआत आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हो। कई लोग ये समझते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई फायदा नहीं है जेईई के लिए। भाई अगर तुम्हें नॉर्मल रैंक लानी है ना, अगर तुम्हें 5000 4000 रैंक चाहिए तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मत पढ़ना एनसीईआरटी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए, आपको टॉप 1000 में रैंक चाहिए ना, तब आप एनसीईआरटी पढ़ के देखो, आपको डिफरेंस दिखेगा खुद में। हाँ, उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व नहीं होने लग जाएंगे, जेईई मेन के पेपर में उतने ही स्कोर आएंगे, एडवांस में भी देखिएगा आप, ज़्यादातर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कोई अलग क्वेश्चन आएगा ना, तब तुम्हें वो एनसीईआरटी की बातें याद आएंगी, अरे यार एनसीईआरटी में इस चीज़ को ऐसे इन्होंने इनिशिएट किया था, हम यहाँ पे ये लगा के देखते हैं, वो चीज़ वहाँ पे काम आती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का थ्योरी आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर दिस पर्पस। और इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं, मैं बता भी सकता हूँ, जैसे रेस्निक हैलिडे क्रेन एक बुक आती है फिजिक्स में, वो आप देख सकते हो। एच.सी. वर्मा ऑल्सो टू सम एक्सटेंट इज़ अ गुड थियोरेटिकल बुक। फिजिक्स में सोलोमॉन्स देख सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में जेडी ली की बुक देख सकते हो, फिजिकल में ब्रूस एच महान नाम करके एक बुक है, वो देख सकते हो। तो बहुत सारी बुक्स हैं यार, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ाई आई थिंक हेल्प करती है। और दूसरा जो चीज़ आपको सच में हेल्प करती है ना नए क्वेश्चंस करने में, वो है कि आप नए क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। नए क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, कोचिंग की शीटों में नए क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, वो आपके जेईई एडवांस के क्वेश्चन को ही इधर उधर करके दे देते हैं। पीवाईक्यू में भी नए क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, नए क्वेश्चन मिलेंगे केवल बहुत ही अच्छे ऑथर की बुक्स में। एग्जाम्पल बताता हूँ, इरोडोव क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो अकेली ऐसी बुक है पूरे मार्केट में, और कोई बुक आपको नहीं मिलने वाली जो आपको ट्रू सेंस में जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करती है। आप बाकी जितनी भी बुक्स देख लो सब इधर उधर से कॉपी पेस्ट है। इरोडोव पहली एक बुक है जो ओरिजिनल बुक है, उसमें उस बंदे ने एक एक क्वेश्चन सोच के बनाया था कई सालों तक, ठीक है। तो दैट इज हाउ जेईई एडवांस पेपर इज डिजाइन, कि वो नए क्वेश्चन बनाते हैं। आप इरोडोव के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। मतलब इरोडोव के क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं मिलने वाला है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, वही क्वेश्चन आएंगे। जैसे एनएलएम है न्यूटन की, सॉरी एनएलएम है इरोडोव की, आप देखिएगा एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो 11th 12th के अंदर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सब दिया हुआ है वही के वही फ्री बॉडी। लेकिन फिर भी बच्चों से नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बियॉन्ड द बॉक्स दिमाग जाता है, जैसा आपसे जेईई एडवांस एक्सपेक्ट करता है। तो वो एक रिसोर्स है इरोडोव। इसीलिए कहते हैं कि टॉपर्स क्यों इरोडोव सॉल्व करते हैं, इसलिए नहीं करते कि उससे क्वेश्चन आते, नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन जो दिमाग इरोडोव खोलता है ना, उससे आप जेईई एडवांस के दिन 2 3 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आते हो, और वही क्वेश्चन डिफरेंशिएट करते हैं रैंकर्स को। टॉप 100 वाली रैंक वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इरोडोव आप सॉल्व कर सकते हो। एक मैथ्स में बुक आती है एदास गुप्ता, वो भी ऐसी ही किताब है, वो भी दिमाग खोलती है, ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे इस चीज़ की, केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बट ये दोनों रिसोर्सेज पक्का सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कि ओलंपियाड के जो पेपर्स होते हैं ना, सेकंड स्टेज ऑफ ओलंपियाड, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, IOQM, INMO, इनके पेपर्स भी आप थोड़ा देखा करो अगर आपको सच में ट्रू सेंस में जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब अगेन ज़्यादातर बच्चों पे ये बातें अप्लाई नहीं होने वाली है, ज़्यादातर बच्चे तो मेरे पहले क्राइटेरिया पे आई थिंक डिस्क्वालीफाई कर गए थे कि आपको हर चैप्टर के बेसिक्स आने चाहिए, वो हो उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे, वो हो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एडवांस के क्वेश्चन जल्दी हो रहे हो, वो हो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नए क्वेश्चन भी हम कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक फ्रेमवर्क था टू नो कि आप सच में किसी चैप्टर के लिए जेईई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर इन द ट्रू सेंस हो, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस यूजुअली बनती नहीं है ना, क्योंकि यार ऑडियंस नहीं यार इस चीज़ की, सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं जो इस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं और उन्हीं की रैंक आती है फिर लास्ट में, ठीक है। एंड ये मेरा भी तरीका था, मैंने भी पर्सनली ऐसी प्रिपरेशन की थी, ठीक है। सो करो यार तैयारी, और अगर आपको और हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे जेईई के एकेडमिक्स के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। अब अगर आप में से कोई 2023 का स्टूडेंट है तो हमारा जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स भी है नीचे, उसके अंदर मैंने इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके ना कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्ड क्वेश्चन को कैसे विजुलाइज करना है और कैसे सोचना है, मतलब बिल्कुल जो नए क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोचना है वो भी डिस्कस किया है। और जेईई 2024 के कोर्स पे तो भी डिस्काउंट भी चल रहा है 21 मार्च तक,
तो आप देख सकते हो नीचे, उसमें भी मैंने वो मॉड्यूल घुसाई है, क्रैश कोर्स वाली आपको 24 में भी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो देख लेना एक बार, काफ़ी यूनिक चीज़ है यार, क्योंकि जेई की पढ़ाई आपको बहुत जगह मिल जाएगी, उसमें कोई वो नहीं, यूट्यूब पे तुम्हें 50 टीचर मिल जाएंगे, लेकिन वो जो होती है ना थिंकिंग कि टॉप 100 रैंक के लिए क्या किस तरह से नए क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो सारा आपको एकेडमिक्स में जितना अच्छे से मैंने कवरेज करा है ना, वो इटसेल्फ वर्थ द मनी है। बाकी सब चीज़ें हैं उसमें, डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ है, लेकिन वो जो डिस्कशन है ना हार्ड क्वेश्चंस का, जैसे इसमें मैंने जेई एडवांस प्रॉब्लम नाम का एक कोर्स बनाया, उस कोर्स में ज़्यादा कोई खास वीडियोस भी नहीं है, मतलब आई थिंक आप पूरे कोर्स को अंडर 10-15 आवर्स कर सकते हो, लेकिन उस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, वो इटसेल्फ वर्थ द मनी फॉर यू है, अगर आप एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो तो एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो थी, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको वीडियोस दिखती रहे, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीज़ें ऑन कर देना। और मेरे सोशल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, ट्विटर इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता हूँ, और इसके अलावा कोर्स का लिंक तो है ही यार, ठीक है। बाय, गुड लक।